तो ये बस रिजल्ट है जो दिखता है, बहाने नहीं कि भी किसी को दिखेंगे, तो हमें खुद टाइम निकाल के चलना पड़ेगा, देगा कोई नहीं हमें टाइम। कितने साल का आपका बेटा है? मेरा अब जनवरी में 2 साल का बेटा हो जाएगा। कभी घर की याद नहीं आती कि यहाँ से वहाँ होना चाहिए था? आपको क्या लगता है कि अपने बच्चे की किसी को याद नहीं आएगी? माँ माँ ही होती है, बहुत याद आता है, हद से ज़्यादा याद आता है। और जब वो याद आता है तो कुछ भी नहीं दिखता उसके आगे। तब तो ये होता है कि एक बार तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चल पड़ो। लेकिन फिर मेरी सास मुझे मोटिवेट करती है कि बेटा इसी की ज़िंदगी के लिए तो तू सब कुछ कर रही है, इसलिए फिर मैं ये सोचती हूँ कि हाँ पूजा पढ़ ले, अगर तू पढ़ेगी तो इसकी भी लाइफ बेटर हो जाएगी। पहले भी खेती करते थे मम्मी पापा, जहाँ मैं पढ़ती मेरे मायके में, अब भी खेती करते हैं। तो मैं प्रेफर कर रही हूँ कि मैंने जो सब कुछ फेस किया है ना, जो मैंने शॉर्टेज देखी है किसी भी चीज़ की, वो मेरे बेटे को ना देखनी पड़े बस। ग्रेजुएशन में क्या बनना चाहती हैं आप? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, और लगता है मुझे बन भी जाऊँगी मैं। मम्मी पापा को ये कहना चाहेंगे, जैसे उन्होंने भरोसा करके मुझे यहाँ भेजा हुआ है, मेरे ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो पक्का मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगी। पक्का मैं अपने एम पर फोकस कर रही हूँ, तो मैं अपना एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर कर दूंगी। और बेटे को तो बेटा तो अभी याद नहीं करता, तो बेटे को ये कहना चाहूँगी कि बेटा अगर मैं तेरे को छोड़कर आई हुई हूँ, मैंने खुद ही इतना टाइम नहीं दिया मेरे बेटे को, मेरी सास ही दे रही है, तो जो मैं उसके लिए त्याग कर रही हूँ ना, वो मैं उसको ज़रूर दूंगी उस वो टाइम बाद में उसको, पक्का। हरियाणा के स्टूडेंट हर चीज़ में आगे होते हैं, वहाँ के बच्चे खेल कूद में हर चीज़ में रहते हैं, स्टडी में भी कम नहीं है। तो आप लोगों के अंदर इतना जोश जुनून कहाँ से आता है हरियाणा वालों? हरियाणा की तो मिट्टी में ही जोश है, खाने पीने में ही जोश है, हम तो वैसे ही खून से में ही सब कुछ है हमारा। तो हम दिल्ली आते हैं तो हमें ये सोचते हैं कि ये थोड़े अकड़ू टाइप के हैं, इनमें ईगो है, हमें बोलने में ऐसा सोचते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं होता। हरियाणा के लोग ऊपर से कैसे भी अकड़ू दिखे, लेकिन अंदर से बहुत अच्छे होते हैं। हरियाणा वालों का दिल है ना, इतना बड़ा होता है कि पूरा इंडिया उसके अंदर समा जाए, बहुत प्यार करते हैं वो सबसे। ये दिल्ली वाले तो हमें पीजी भी देने से डरते हैं, ये तो हमारे भैया अच्छे हैं, इन्होंने हमें पीजी दिया हुआ है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। मुखर्जी नगर के मैंने आपके लिए सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमें जो मेट्रो स्टेशन है जीटीबी नगर गेट नंबर 2 के पास में गर्ल्स पीजी चाहिए, और वहाँ पे जो स्टूडेंट रहते हैं उनको दिखाइए वो किस तरीके से रहते हैं। तो आज हम एक पीजी में आए थे, ये गर्ल्स पीजी ही है, क्योंकि ये समस्या लड़कियों की ही ज़्यादा रहती है। उनको डाउट होता है कि हम वहाँ पे कैसे रहेंगे। बहुत सारी फैमिली भी सोचती है कि अगर हम बाहर अपनी लड़कियों को भेजेंगे तो वो कैसे रहेंगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है। तो आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये गर्ल्स पीजी है, कुछ रूम इधर हैं, कुछ इधर हैं, कुछ स्टूडेंट इधर रहते हैं, कुछ पीछे भी रहते हैं। इस वाले रूम में चलेंगे और यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये दोस्तों शेयरिंग रूम है गर्ल्स पीजी का। यहाँ पे एक अभी स्टूडेंट हैं, हम इधर आ जाते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या नाम है और ये कहाँ से हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में कहाँ से हैं आप? मैं जींद से हूँ। आप यहाँ पे कब आए थे? मैं यहाँ अगस्त में आई थी। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप? किसकी तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मैं CSIR नेट की तैयारी कर रही हूँ। गर्ल्स पीजी में यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? बहुत सारी लड़कियाँ आने से डरती हैं, कहती हैं पता नहीं कैसे रहेंगे, कुछ दिक्कत परेशानी तो नहीं होती? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पहले मुझे भी डर लगता था मैं जब यहाँ आई, लेकिन यहाँ आने के बाद भैया हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है और आसपास का यहाँ माहौल भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है, खाना अच्छा बनता है, फैसिलिटीज सारी प्रोवाइड इन्होंने की हुई है, बहुत अच्छा है सब कुछ। मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे यहाँ से? क्या आपकी स्टडी कंटिन्यू अच्छी तरीके से हो पा रही है? हाँ, मम्मी पापा को मैं ये बोलना चाहूँगी कि उन्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ मेरा सब कुछ ध्यान रखने के लिए भैया हैं, फैमिली जैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, खाना पीने का घर जैसा मिल रहा है, साफ़ सफाई है, भैया डेली करवाते हैं। आप कितने घंटे लगभग यहाँ पे कंटिन्यू खुद से पढ़ते हैं? दिन में तो मुझे पीजी जाना होता है, 8-10 घंटे मेरा एकेडमी की लगती है, और उसके बाद मैं यहाँ शांति से कितनी भी देर पढ़ लो, यहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, बिल्कुल शांति रहती है। मैं लगभग 10 घंटे यहाँ पढ़ लेती हूँ शाम के टाइम। कोचिंग वगैरह भी जाते हैं किसी में? हाँ। कौन से में? कैम एकेडमी, जो यहीं पे बाहर है मेट्रो स्टेशन? हाँ, मेट्रो स्टेशन के पास है, जो वहाँ जाती हूँ। उसमें आपकी क्लास चलती है? उसमें नियर अबाउट 8 घंटे मेरी क्लास चलती है, बीच में आधे घंटे का ब्रेक देते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। उसको आपने कब ज्वाइन किया था, कितनी फीस वगैरह पे की है? मैंने अगस्त में उसका ज्वाइन किया था और उसमें मेरी 35,000 फीस लगी थी। वेद सर के अंडर पढ़ रहे हैं हम। आपने यही कोचिंग क्यों ज्वाइन किया? और भी तो थे? हाँ, और भी थे, लेकिन जितना मैंने वेद सर के बारे में सुना है, उनके कंसेप्ट बहुत क्लियर हैं, तो मैंने इन्हीं को प्रेफर
किया कि मैं इन्हीं को ज्वाइन करूं, क्योंकि जितने भी मैंने टीचर्स देखे हैं यूट्यूब पर भी सब जगह देखे हैं, उनमें से सब मिलाकर मैंने बाहर से भी जितना सुना और खुद भी जितना नोटिस किया, वेद सर के जो कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर है और जो इनकी फैकल्टी है उनके भी कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं। तो मैंने इसीलिए इनको प्रेफर किया, भाई अगर इनके अंडर पढ़ेंगे तो हमारे भी कंसेप्ट क्लियर होंगे, जो जैसा ये पढ़ाते हैं वैसा हम भी सीखेंगे। अच्छा, एक सवाल और जानना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट का, ये लाखों स्टूडेंट का, कि बहुत सारे स्टूडेंट हमें ये भी कहते हैं कि जिन लोगों की शादी हो जाती है आप उनसे ज़रूर बात कीजिए, वो टाइम का मैनेजमेंट कैसे कर पाते हैं, घर की जिम्मेदारियां होती हैं और भी काम होता है, आप लोग टाइम कैसे निकाल लेते हैं? बहुत सारे लोग घर के काम में बिजी हो जाते हैं, पता नहीं किस किस काम में बिजी हो जाते हैं, आपको टाइम कैसे मिल जाता है, कैसे मैनेजमेंट कर पाते हैं, कौन आपको सपोर्ट करता है? मुझे मेरे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले लोग हैं मेरे सास ससुर। देखो प्रॉब्लम सबके साथ होती है, लेकिन है ना, मुझे मेरे टीचर्स ने ये सिखाई है कि एक्सक्यूज़ देना सिर्फ वो एक बहाना ही होता है, अगर बंदा कुछ चाहे वो सब कुछ कर सकता है। मेरे पास भी ऐसा नहीं है कि मेरा खुद का एक लड़का है और फैमिली में सबके यहाँ प्रॉब्लम होती है, काम सबको करना पड़ता है, लेकिन जिसके अंदर ये है कि मुझे करना है तो करना है, तो उसकी फैमिली अपने आप सपोर्ट करना शुरू कर देती है। मैं गांव से हूँ और गांव वाले इतना पढ़ाते नहीं हैं अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, और मुझे मेरे सास ससुर ने भेजा। मैं खुद प्राउड फील करती हूँ कि उन्होंने मुझे भेजा। मेरी एकेडमी में शादीशुदा हम 2 लड़कियाँ हैं, एक यहाँ हरियाणा की नहीं है, मैं अकेली हरियाणा से बहू आई हुई हूँ। तो टाइम खुद से निकालना होता है, देने वाला कोई नहीं होता, ये हमें मैनेज करके चलना पड़ेगा कि हम किस तरह मैनेज कर रहे हैं। ये एक्सक्यूज़ बनाना कि अब ये घर का काम चल रहा है, अब मेरा बच्चा है, मेरी फैमिली है, ये है वो है, ये हम कितने भी बहाने बना लें, आगे जाकर बहाने कोई नहीं सुनने वाला है कि ये हुआ था, ये वाला सुन के इग्नोर कर देंगे, लेकिन जो मायने रखेंगे वो ये बस रिजल्ट है जो दिखता है, बहाने नहीं कि भी किसी को दिखेंगे। तो हमें खुद टाइम निकाल के चलना पड़ेगा, देगा कोई नहीं हमें टाइम। कितने साल का आपका बेटा है? मेरा अब जनवरी में 2 साल का बेटा हो जाएगा। कभी घर की याद नहीं आती कि यहाँ से वहाँ होना चाहिए था? आपको क्या लगता है कि अपने बच्चे की किसी को याद नहीं आएगी? माँ माँ ही होती है, बहुत याद आता है, हद से ज़्यादा याद आता है, और जब वो याद आता है तो कुछ भी नहीं दिखता उसके आगे। तब तो ये होता है कि एक बार तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चल पड़ो, लेकिन फिर मेरी सास मुझे मोटिवेट करती है कि बेटा इसी की ज़िंदगी के लिए तो तू सब कुछ कर रही है, इसलिए फिर मैं ये सोचती हूँ कि हाँ पूजा पढ़ ले, अगर तू पढ़ेगी तो इसकी भी लाइफ बेटर हो जाएगी। पहले भी खेती करते थे मम्मी पापा, जहाँ मैं पढ़ती मेरे मायके में, अब भी खेती करते हैं। तो मैं प्रेफर कर रही हूँ कि मैंने जो सब कुछ फेस किया है ना, जो मैंने शॉर्टेज देखी है किसी भी चीज़ की, वो मेरे बेटे को ना देखनी पड़े बस। ग्रेजुएशन वगैरह आपने कहाँ से की है? ग्रेजुएशन मेरी केएम गवर्नमेंट कॉलेज नरवाना से है, मास्टर्स मेरी CRSU जींद से है। क्या बनना चाहती हैं आप? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, और लगता है मुझे बन भी जाऊँगी मैं। टीचिंग में आपका लगभग लगता है मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बहुत ज़्यादा है, और फैमिली का सपोर्ट चलता रहा ऐसे ही मम्मी पापा का, तो बन जाऊंगी पक्का। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जिनकी अब शादी होने वाली है, वो ये वीडियो ज़्यादा देखेंगे कि हम कैसे अपना टाइम का मैनेजमेंट करें। उन लोगों को अब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? देखो ये सोचती हैं लड़कियां कि शादी हमें अभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि शादी के बाद सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने भी ये सोचा था कि शादी के बाद सब कुछ डिस्टर्बेंस आ जाएगी, तो सिर्फ एक टाइम मुझे प्रॉब्लम फील हुई थी जब मेरा बेटा हुआ, तो टाइम के मैनेजमेंट करनी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन उसके अलावा अगर फैमिली सपोर्टिव है तो ऐसा कुछ नहीं होता। सभी एक जैसे नहीं होते, हाथ की 5 उंगलियां हैं जो बराबर नहीं होती। अगर फैमिली कोऑपरेटिव है, जैसे मेरी फैमिली कोऑपरेटिव है, तो टाइम भी मैनेज होएगा, सब कुछ होएगा, आप पढ़ भी पाओगे। और अगर आपका ही पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो फैमिली चाहे आपको 12 घंटे बिठा ले, 24 घंटे बिठा ले, आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। शादी करना अलग एक साइड रखो और अपना पढ़ना एक साइड। करियर पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इसके बीच में शादी आए कुछ आए वो साइड में होना चाहिए, लेकिन करियर है जो करियर है उसको अपने हिसाब से लेकर चलो। जो घंटे की मैनेजमेंट शादी से पहले रखते हो, जितने घंटे में पढ़ना है, शादी के बाद भी ऐसे सोचो कि मैं इतने घंटे शादी से पहले पढ़ती थी, उतने ही घंटे पढ़ो तो पक्का हो जाएगा। मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे, बेटे को क्या कहना चाहेंगे स्पेशली? मम्मी पापा को ये कहना चाहेंगे, जैसे उन्होंने भरोसा करके मुझे यहाँ भेजा हुआ है, मेरे ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो पक्का मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगी। पक्का मैं अपने एम पर फोकस कर रही हूँ, तो मैं अपना एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर कर दूंगी। और बेटे को तो बेटा तो अभी याद नहीं करता, तो बेटे को ये कहना चाहूँगी कि बेटा अगर मैं तेरे को छोड़कर आई हुई हूँ, मैंने खुद ही इतना टाइम नहीं दिया मेरे बेटे को, मेरी सास ही दे रही है, तो जो मैं उसके लिए त्याग कर रही हूँ ना, वो मैं उसको ज़रूर दूंगी उस वो टाइम बाद में उसको पक्का।
हरियाणा के स्टूडेंट हर चीज़ में आगे होते हैं, वहाँ के बच्चे खेल कूद में हर चीज़ में रहते हैं, स्टडी में भी कम नहीं है। तो आप लोगों के अंदर इतना जोश जुनून कहाँ से आता है हरियाणा वालों के? हरियाणा की तो मिट्टी में ही जोश है, खाने पीने में ही जोश है। हम तो वैसे ही खून से में ही सब कुछ है हमारा। तो हम दिल्ली आते हैं तो हमें ये सोचते हैं कि ये थोड़े अकड़ू टाइप के हैं, इनमें ईगो है, हमें बोलने में ऐसा सोचते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं होता। हरियाणा के लोग ऊपर से कैसे भी अकड़ू दिखे लेकिन अंदर से बहुत अच्छे होते हैं। हरियाणा वालों जैसा दिल है ना, इतना बड़ा होता है कि पूरा इंडिया उसके अंदर समा जाए। बहुत प्यार करते हैं वो सबसे। ये दिल्ली वाले तो हमें पीजी भी देने से डरते हैं। ये तो हमारे भैया अच्छे हैं, इन्होंने हमें पीजी दिया हुआ है। अदरवाइज यहाँ किसी से भी सुन लो, वो ये बोलेंगे कि नहीं हरियाणा के हो पीजी नहीं मिलेगा। हरियाणा के उनके अंदर गलत थिंकिंग बनी हुई है कि हरियाणा वाले लोग अकड़ू हैं, वो ऐसे हैं ऐसे हैं। बट हरियाणा वाले बहुत अच्छे हैं। हरियाणा की मिट्टी है ना, उस वैसी मिट्टी कहीं नहीं मिलेगी। हरियाणा के बच्चों को पीजी क्यों नहीं देते, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वो मेरे साथ हुई है, मैं तभी तो बता रही हूँ। मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है कि मैं किसी से रूम पूछ रही थी तो वो बोला कि ना कहाँ से हो, मैं बोली हरियाणा से। तो उन्होंने ये सुन के मुझे ये बोल दिया कि हरियाणा की है तो रूम नहीं मिलेगा। ये भी अगले बंदे को ये भी दिख रहा है कि मैं शादीशुदा हूँ फिर भी रूम नहीं मिल रहा है। तो ये लोगों की गलत फहमी है कि है ना हरियाणा वाले दंगा फसाद करते हैं, उर्दू टाइप के लोग हैं, ज़्यादा झगड़ा करते हैं। लोगों के अंदर ये गलत फहमी पैदा हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर है ना हरियाणा वालों को देखे, वो भी बहुत अच्छे लोग होते हैं। मैं खुद हरियाणा से हूँ, मुझे पता है कि हरियाणा के लोग कैसे हैं। इस पीजी में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ तो मिल गया ना? हाँ, यहाँ सब कुछ सही है। यहाँ बहुत बच्चे हरियाणा के हैं, भैया भी हरियाणा से हैं। तो नहीं करते आप लोग आपस में यहाँ पे? नहीं, यहाँ कोई लड़ाई नहीं करता। आप ही यहाँ पे सबकी सीनियर हैं, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ कोई झगड़ा नहीं करता आपस में, सब बहुत अच्छे हैं। खाना पीना डेली चेंज होता है, एक जैसा ही बनता है? नहीं, तीनों टाइम का चेंज होता है। और भैया हैं जो कुक भैया हैं, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती खाने में, सब कुछ सही बनता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको एक ऐसी कहानी आपके सामने लेकर के आए हैं जो लाखों लोगों के लिए एक एग्जाम्पल होगी, एक उदाहरण होगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमें ऐसे कहते हैं और ऐसे हमने बहुत सारे लोगों से बात भी की है। आप लोग कहते हैं कि जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनसे ये पूछिए कि वो लोग टाइम कैसे निकाल लेते हैं, कैसे सब कुछ मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि बड़ी दिक्कतें होती हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनका हौसला बुलंद होता है, कुछ कर गुजर जाने का एक जज्बा होता है ना, वो लोग कर ही जाते हैं, कोई बहाना उनके सामने नहीं चलता है। उसी तरीके की ये कहानी थी, हमने बात की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आज हमारे सहयोगी जो साथी हैं मिस्टर कोस झा, उन्होंने ही ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। आज हम जीटीबी नगर का जो मेट्रो का गेट नंबर 2 है उसके पास में ही थे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ पूछना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, नेक्स्ट टाइम ज़रूर पूछेंगे।